इनके शादी 2 साल बाद होगी, मतलब 2 साल मतलब 2010 में होगी शादी, नहीं 2011 में शादी, 2011 में शादी होगी। इनको अपना कुटुंब का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अगर ये कोई रिलेशनशिप में है वो इसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपका जो प्रेम संबंध है उसमें हो सकता है आपको निराश होना पड़े, लेकिन जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह 2011 में होने के संकेत मिलते हैं। आपकी जन्म पत्रिका ऐसा कहती है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक कुमार झारखंड से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। हेलो। हाँ बोलिए। दीपक जी कैसे हैं आप? ठीक है, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जी। क्या आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 19/10/1989 जी। 19/10 19 अक्टूबर। हाँ। सन बताइए। हाँ, सन 1979। 1979। 79। समय बताइए। 1:30 बजे दिन में। 1:30 बजे, 1:30 दोपहर के ना जी। 1:30 PM। कहाँ पे जन्म हुआ था आपका, जिला बताइए। गुड्डा, झारखंड गुड्डा। गुड्डा। 13 क्या मिनट्स क्या? 1:30 PM, 1:30 PM दोपहर में जन्म हुआ है। 19 अक्टूबर 1979, 1:30 PM, गुड्डा, झारखंड में पड़ता है। ये जिला बताया है इन्होंने। दीपक, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हमारा एक भी काम नहीं बन रहा है। एक भी काम नहीं बनता है हमारे ऊपर कि राज हो गई है कि नहीं हमारे कुंडली में। हाँ जी। देखिए, आपका जो मंगल है वो नीच का है, 7वें घर में बैठता है, तो बिजनेस और पार्टनरशिप्स तो आपको नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही इगोइस्टिक लग्न को देख रहे हैं, एक्सॉल्टेड उससे, और आपका सूर्य भी नीच का है। तो 2 प्लैनेट्स आपके नीच के, मंगल सूर्य, तो आपको ये पुरुषार्थ बहुत कराएंगे, मेहनत बहुत कराएंगे। जहां तक आपके नौकरी का सवाल है, आपकी नौकरी 2009 अंत के बाद, 2009 सितंबर के बाद टाइम सही है। उसके बाद नौकरी मिलेगी, वो 2-2.5 साल में उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, और 2.5 साल बाद फिर आप एक अच्छे स्तर पे उठना शुरू करेंगे। मोटा मोटा ये है। तो 2009 सितंबर तक आपको बाद में कोई नौकरी मिलेगी जो आपको स्थायी रूप से मिलेगी। सितंबर 2009 के बाद जो नौकरी आपको मिलेगी उसमें आपको स्थायित्व प्राप्त होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे शने शने आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सूर्य मंगल नीच का है, ये अगर गुड़ गाय को खिलाएं अच्छा रहेगा। सूर्य नीच का है तो अपना पानी दें सूर्य भगवान को, नियमित रूप से ये दोनों काम करते रहे, इनको लाइफ लॉन्ग फायदा रहेगा। सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाइए, उनको जल चढ़ाइए, और इसके साथ साथ गाय को गुड़ खिलाइए। ऐसा उपाय बताया है डॉक्टर शंकर अडावल जी ने आपके लिए। इससे आपकी जो बाधाएं हैं, आपके जो विघ्न हैं, वे भी कम होंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी, दीपक जी आपके लिए हमारी तरफ से। एक और SMS हमें मिला है, ये आया है दिल्ली से, नाम है मनीष, जन्म की तिथि है 1 फरवरी 1981, 1 Feb 1981, 6:30 AM, 1 फरवरी 1981 सुबह के 6:30 बजे, और जन्म हुआ है इनका दिल्ली में। 1981 जी, सुबह का जी 6:30 AM, 1 फरवरी 1981 दिल्ली में जन्म हुआ है। लास्ट डिजिट है इनके मोबाइल का 4272। ये भी शादी के बारे में, भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं, और आगे चलकर किस तरह के काम में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं ये भी पूछना चाहते हैं। लेकिन ये पत्री अच्छी है जी। जिस हॉरोस्कोप में जुपिटर और सैटर्न साथ में होता है उसको एक मतलब एक डिवाइन ग्रेस, और उनको लाइफ में आगे बढ़ते ही हैं। तो ये जो है अपने मतलब 28 साल के बाद ये आगे बढ़ेंगे, और अभी सोच भी नहीं सकते कितना आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। जहां तक शादी का है, मेरे हिसाब से इनकी इस साल जो अभी 2009 आ रहा है, इस साल में शादी का अच्छा योग बनता है। मगर पत्री मिला लें, क्योंकि राहु 7वें घर में बैठा है, तो थोड़ा सा देख लें। मगर इनका विवाह मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं जो नव वर्ष में हो जाना चाहिए, जून के बाद। आने वाला साल बहुत सारी खुशियां आपके लिए लेकर आ रहा है। उसी में एक खुशी ये भी है जो आपने पूछा है अपने प्रश्न के माध्यम से मनीष जी, कि आपकी शादी कब होगी, तो अगले साल आपकी शादी का योग बनता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक आपके करियर के बारे में है, वो आपने सुन लिया है कि आपका बहुत अच्छा चार्ट है और आप जीवन में बहुत अधिक प्रगति करेंगे। स्काई इज द लिमिट। आप जहां तक उड़ सकते हैं उतना आकाश आपका है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यदि आप के जिंदगी में है किसी तरह का कोई सवाल, आप है किसी ऐसी बात से परेशान जिसका हल आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, तो ये मंच आप ही के लिए है। आप हमसे कर सकते हैं प्रश्न। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल आपके प्रश्नों का देंगे सीधा जवाब। आपको करना है इतना, आप हमें भेजिए एसएमएस, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर शंकर अडावल द्वारा लिखित वार्षिक फलादेश कैसा रहेगा आपके लिए। इससे फायदा बहुत हो रहा होगा, इतना चलता तो है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा देखा जाए बहुत है, बहुत उसके हिसाब से जितना उसने इन्वेस्ट करा उससे 10 गुना ज्यादा हो गया। ओके मेहरा रुड़की से है जी, ओके मेहरा रुड़की से। भानु जी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना जरा दर्शक को ना थोड़ा परख लिया करो। वो पहले ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर अडावल, जो ज्योतिष विज्ञान में विशेष महारत रखते हैं। आपके 10 से भी अधिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी जिंदगी में, आपकी राशि में आने वाला साल कैसा रहेगा, किस प्रकार के प्रभाव रहने वाले हैं, इस पर डॉक्टर शंकर अडावल जी ने लिखी है वार्षिक फलादेश, जिसको प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन ने। आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। ये आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के बारे में, और मीन की ही पुस्तकें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन पुस्तकों को आप प्राप्त कर सकते हैं प्रभात प्रकाशन के टेलीफोन नंबर पर फोन करके। टेलीफोन नंबर आप नोट करना चाहें तो लिख लीजिए 01123289777 23289777। इस नंबर पर सिर्फ आप पुस्तकों को पाने के लिए टेलीफोन कीजिए। डॉक्टर शंकर अडावल जी से यदि आप बात करना चाहते हैं तो आपको हमारे स्टूडियो के जो नंबर्स हैं उन पर ही बात करनी होगी। आप इस कार्यक्रम में एसएमएस के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम हमें भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, हमें अभी एक एसएमएस मिला है, ये दिल्ली से आया है। ये मिला है 9:32:19 पर, और इन्होंने नाम अपना लिखा है JK शर्मा, और ये दिल्ली से हमें भेजा। लास्ट डिजिट है इनका 0015। ये पूछते हैं अपनी पुत्री के बारे में। उनका डिटेल है 24 नवंबर 1980, 24 नवंबर 1980, 7:29 शाम के, 24 नवंबर 1980, 7:29 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ है फिरोजपुर, पंजाब। ये कहते हैं कि इनकी जो पुत्री है वो अभी उनका पति से संबंध विच्छेद हुआ है, और दूसरे विवाह के बारे में जानना चाहते हैं कि सेकंड मैरिज का क्या योग बनता है, कब तक बनता है, और दूसरा जो जीवन वो शुरू करेंगी इनकी बेटी, उनका ये जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। ये 2-3 चीजें इन्होंने जानना चाहिए हैं। JK शर्मा, दिल्ली से। देखिए, इनका जो विवाह, तो इनके जो है, जो हमारी मेन राशि है 4, 8 और 12, 4 में राहु है, 8 में सूर्य है, तो इनकी बेटी हो, मगर इनका जो बेटी का जो एक बहुत ही जिद्दी है, मतलब इनका जो और एक नेचर है अपने आप में, वो इस चीज को थोड़ा कम करें। जहां तक विवाह का है, इनका निश्चय दूसरा विवाह होगा, और मगर जो अभी समय है वो 2009 जून के बाद टाइम ठीक आ रहा है। और अभी 1 मिनट है, इसका देख लेते हैं ना, 1 मिनट। इसका चंद्रमा 9, पिछले साल इनका डिवोर्स 10 तो भी होगा नहीं, 1, 2, 3, 4। देखिए, विवाह में थोड़ा समय है, 3 या 4 साल बाद होगा तब तक। और इनकी जो लड़की है नौकरी भी कर रही होंगी, शी मस्ट बी वर्किंग, शी विल डू वेल, जॉब में अच्छा करेंगे। विवाह में अभी 4 साल और है, मगर इनको अपना, इनकी अगर पुत्री है, अपना नेचर अपना बदलें तो इनको उससे बहुत फायदा हो। स्वभाव और सोच भी हमारी जिंदगी में परिणामों को प्रतिफलित करते हैं, हमारी जिंदगी में आने वाली चीजों को निश्चित करते हैं। आपकी पुत्री के लिए परामर्श है डॉक्टर शंकर अडावल जी का कि वो थोड़ा सा अपने व्यवहार को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, थोड़ी सी व्यवहार कुशलता को पैदा करें, तो आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां तक प्रश्न है, आपने पूछा है उनका विवाह कब होगा, तो उस पर थोड़ा सा वक्त है, लगभग 3.5-4 साल का संकेत डॉक्टर शंकर अडावल जी देते हैं उनके पुनर्विवाह के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ओके मेहरा रुड़की से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो मेहरा जी, स्वागत है आपका भृगु नाड़ी ज्योतिष में। बहुत बहुत नमस्कार पंडित जी। जी आपको भी नमस्कार, आपको प्रणाम कर रहा हूं। नमस्कार। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए मेहरा साहब। मेरी 30 अगस्त
30 अगस्त 1947। 1947। हाँ। वरिष्ठ साथी हैं आप हमारे, स्वागत है आप जी। समय बताइए। प्लेस है मेरा अमरोहा, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, यूपी। समय बताइए मेरा साहब। मेरा 5